जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कितना अटेम्प्ट आप लोगों के लिए सेफ रहेगा। आज की वीडियो में हम लोग हर एक चीज़ पर बात करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएं तो एग्जाम में कम से कम ऐसा कोशिश करें कि आप लोग पूरे पेपर को 2 बार अटेम्प्ट करें, मतलब 2 बार आप पढ़ें। क्योंकि कुछ प्रश्न जो आपको आ रहे होंगे लेकिन बड़े प्रश्न होंगे उनको आप स्किप कर देंगे, उनको दूसरी बार में अटेम्प्ट करेंगे। तो जब आप पहली बार अटेम्प्ट करके जाएँ तो लगभग आप लोगों के 45 के आसपास अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। और जब आप दूसरी बार में चेक करें तो कम से कम 15 से 20 प्रश्न और बढ़ाने हैं। मतलब जो बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा वो 60 से 65 का रहेगा। आप किसी के बहकावे में मत आना कि आप 70 करो 75 करो। कोशिश करना कि आपका अटेम्प्ट 60 के आसपास ही रहे। और जहां पर आपको क्वेश्चन छोड़ना है, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ के लिए। देखिए मैथ में 3-4 प्रश्न ऐसे होंगे ही होंगे जो आपको शुरुआत में पहली बार में छोड़ना ही होगा। और ऐसे ही रीजनिंग में आपको 2-3 प्रश्न मिलेंगे। और उसके साथ साथ साइंस में आपने जिस तरीके से तैयार किया वो तो एक बार में आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। क्योंकि अगर आपको आता होगा तो आप एक बार में ही समझ जाओगे, उसमें ये तो है नहीं कैलकुलेशन करके देखोगे। तो आप लोग ध्यान रखना मैथ और रीजनिंग में कम से कम छोड़ना है। साइंस में आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग इस समय मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे। तो मॉक टेस्ट में ये याद रखें कि मुझे कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है और कौन से क्वेश्चन को दोबारा में सॉल्व करना है। अगर आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस अभी यहीं से कर ली ना तो एग्जाम हॉल में आपके पास कोई प्रेशर नहीं होगा और इजीली आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और 2 बार पूरा का पूरा पेपर देख भी लेंगे। तो आप सभी लोग अभी से इस चीज़ की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और कोशिश करें कि जो आपकी एक्यूरेसी है वो 90% के आसपास रहे। अगर 90% के आसपास आपकी एक्यूरेसी आती है तो भाई ये एक्यूरेसी बहुत ही बेहतरीन है। इस एक्यूरेसी के साथ अगर आप थोड़ा कम भी अटेम्प्ट कर पाते हैं, मतलब 55 के आसपास भी अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, तो भी आपका CBT 2 में चयन हो जाएगा। वहीं पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 70 तक अटेम्प्ट कराते हैं लेकिन जब बाद में देखते हैं तो उसमें से 10 से 12 गलत हो जाते हैं। तो आप सभी लोग ये गलती ना करें, नेगेटिव कम से कम करें और इस चीज़ की प्रैक्टिस यहीं पर मॉक टेस्ट से कर लें। और उसके साथ साथ अपने कैलकुलेशन पर भी फोकस रखें, क्योंकि कैलकुलेशन आपका मजबूत होगा, अच्छा होगा तो आपका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेशन पर ज़रूर फोकस रखें। साथ ही प्रश्नों का चुनाव करना सीख लें। जैसे घेरे पे बैठाने वाला प्रश्न होता है, अगर उसमें 8 लोगों को बैठाया गया है, अगर एक ही प्रश्न पूछा है तो ऐसे प्रश्नों को बाद में अटेम्प्ट करना होता है जब दोबारा में आप पेपर को सॉल्व कर रहे होगे। पहली बार में आपको ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना होता है। तो आप लोग पहले से डिसाइड कर लें कि किन प्रश्नों में मुझे समस्या आती है, इन प्रश्नों को मैं दोबारा में अटेम्प्ट करूंगा। पहले मेरा जो टारगेट रहेगा कि पहले पूरे पेपर को, पूरे जितने प्रश्न आ रहे हैं पूरा एक बार देख लें कि हाँ कोई सरल प्रश्न तो नहीं रह रहा है। अगर मान लो कि 74-75 में कोई सरल प्रश्न है और आप 72-73 तक ही पहुंच पाए, फिर वो 2 प्रश्न तो आपके छूट जाएंगे। लेकिन जब आंसर की आएगी आप देखेंगे अरे ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न है, इसमें तो मुझे पेन भी नहीं उठाना था। वहाँ आपको अफसोस होगा जब आप लोगों के 1 या 2 मार्क्स से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। सबसे पहला टारगेट रखें कि मुझे अपने पूरे के पूरे प्रश्नों को देखना है, उसके बाद फिर दोबारा से। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तुक्का मारने से बचे। बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं 15 तुक्का मार दूंगा, 20 तुक्का मार दूंगा, उसमें से 10 तो सही हो जाएंगे तो भी मैं प्लस में रहूँगा। भाई ऐसा नहीं होता है। और अगर चारों ऑप्शन पे डाउट है तो भाई वहाँ पे तुक्का नहीं मारना है। हाँ, अगर आपको कहीं 2 ऑप्शन पे डाउट लग रहा है कि ये भी सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है, वहाँ पे आप तुक्का मार सकते हैं। वो भी 2-3 प्रश्नों से ज़्यादा तुक्का ना मारें। अगर आप इससे ज़्यादा तुक्का मार रहे हैं तो आप माइनस पे चले जाएंगे। तो ऐसी गलती ना करें। और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को जो बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा वो 60 के आसपास रहेगा। तो आप लोग अगर 60 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भाई ये बेहतरीन स्कोर है और आपका चयन CBT 2 में हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों को पूरे में पूरे सॉल्व नहीं करने हैं, ऐसी गलती मत करना। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।